बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। उम्मीद करता हूँ आप खैरियत वाफियत से होंगे। आज जो लेक्चर हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो इनकम टैक्स रिटर्न के हवाले से है और ये लेक्चर नंबर हम 7 देखने जा रहे हैं इसका। इससे पहले हमने टैक्स ईयर 21 का रिटर्न फाइल किया था, जो डिपार्टमेंट की तरफ से हमें नोटिस आए हुए थे 2015 से लेके 2021 तक हमें नोटिस रिसीव हुए, उसके हमने रिप्लाई कर दिए। और हमारा ये जो रिटर्न है टैक्स ईयर 22 का है, लास्ट रिटर्न है। और जो प्रीवियस डिपार्टमेंट की तरफ से नोटिस थे उसके रिप्लाई में हमने अपने रिटर्न भी सबमिट कर दिया, रिप्लाई भी सबमिट कर दिया और टैक्स ईयर 22 का रिटर्न आज हम सबमिट करने जा रहे हैं। तो चलें स्टार्ट करते हैं अपने लेक्चर को। जी, आउटबॉक्स के अंदर देख लें, इनबॉक्स के अंदर देख लें, प्लेंटी एक सरचार्ज है 2019 का 182 का। ठीक है, हम सारे जवाब दे चुके हैं और इस टॉपिक इस लेक्चर के अंदर हमने टैक्स ईयर 22 का रिटर्न अपना टैक्स ईयर 22 का रिटर्न अपना हमने फाइल करना है। तो हम देख चुके हैं, देखिए हमारे पास कोई नोटिस नहीं है, हमने सबके रिप्लाई कर दिए। डिक्लेरेशन के ऊपर आते हैं और नॉर्मल फॉर्म ओपन कर लेंगे हम। पीरियड सेलेक्ट कर लेंगे 2022 और सेलेक्ट कर लेते हैं। ट्रांजैक्शन इज नॉट अलाउड एज एन अदर। अच्छा, कोई ऑलरेडी हमने ओपन किया हुआ है 114। तो देख लेते हैं कंप्लीट आउटबॉक्स के अंदर डिक्लेरेशन। अच्छा सॉरी, 114(4) का ये है, इसको रिप्लाई करते हैं। ये भी नोटिस आया हुआ है, हम इसका जवाब देने जा रहे हैं। 114(4) को ओपन कर लेते हैं हम। इसका भी 12 लाख हमारी सैलरी है, तो सैलरी यहाँ मेंशन कर देंगे एम्प्लॉयमेंट सैलरी के अंदर आके। एग्जम्प्टेड अमाउंट हमने यहाँ मेंशन कर देना है, तो नेट अमाउंट आ जाएगी नॉर्मल टैक्स के 11,20,000 रुपए। ठीक है, फिर हम रसीड एंड डिडक्शंस के अंदर आना है प्रॉफिट ऑन डेथ इफ एक्सीडिंग 5 मिलियन। तो इसके अंदर ये जो है प्रॉफिट का अमाउंट चेंज हो गया डायरेक्ट। अब हमने कहाँ करना है, फाइनल एंड फिक्स के अंदर आके प्रॉफिट का अमाउंट जो है हमने प्रॉफिट ऑन डेथ बी अमाउंट नॉट एक्सीडिंग 5 मिलियन यहाँ आके हमने मेंशन करना है। इससे पहले हम अदर रिसोर्स के ऊपर आके कैपिटल एसेट अदर रिसोर्स के ऊपर आके मेंशन करते थे। इसके अंदर हमने टैक्स ईयर 22 के अंदर अब डायरेक्ट हमने यहाँ मेंशन करना है प्रॉफिट का अमाउंट, वहां से खत्म हो गया। डायरेक्ट फाइनल एंड फिक्स के अंदर हमने मेंशन करनी है आके वैल्यू, जो भी हमारा प्रॉफिट होगा ड्यूरिंग द ईयर 22 के अंदर। 252,476 की अमाउंट है। टैक्स इसके ऊपर जो डिडक्ट हुआ, डबल टैक्स डिडक्ट हुआ होगा, क्योंकि ये नॉन फाइलर थे, इसकी वजह से इन पर डबल टैक्स यानी कि 30% यानी कि टैक्स डिडक्ट हुआ है। एक्चुअल में 52 कटना था, लेकिन 105 डबल टैक्स कटा, तो उसके ऊपर कंप्यूटेशन के ऊपर आ जाए। देखिए रिफंड के ऊपर अमाउंट आ जाएगी हमारी, तो इसको हम कैलकुलेट कर लेते हैं दोबारा से। रिफंड का अमाउंट नीचे आपको नजर आ रहा होगा। फिर हमने क्या करना है, पर्सनल एक्सपेंस के ऊपर आना है। अगर पर्सनल हाउस एक्सपेंस के ऊपर हमने अपना एक्सपेंस मेंशन कर देना है टैक्स ईयर 22 का जो भी हमारा होगा। और रेट एंड टैक्सेस के ऊपर जो हमारा टैक्स डिडक्ट हुआ वो हमने यहाँ मेंशन कर देना है। ठीक है, कैलकुलेट कर लेंगे इसको। ये टोटल कैलकुलेट हो गया 12,60,973 रुपए। और फिर हमने क्या करना है, पर्सनल एसेट एंड लाइबिलिटीज के ऊपर आना है। कैश के अंदर जो चेंज हुआ है वो हम कैश के ऊपर चेंज कर देंगे और बैंक स्टेटमेंट के अंदर जो चेंजेस आई हैं वो भी हम कर देंगे। जो 30 जून के अंदर बैलेंस होगा हमारे पास वो हमने यहाँ मेंशन कर देना। इसी तरह हमारे पास जो कैश 30 जून के अंदर जो हमारे पास कैश अवेलेबल होगा वही वैल्यू हमने यहाँ मेंशन करनी है। ठीक है, कैलकुलेट कर लेते हैं इसको। फिर क्या करना है जी, हमने रिकंसिलेशन ऑफ नेट एसेट्स के ऊपर आना है। नॉर्मल टैक्स के ऊपर हम जो इनकी नॉर्मल सैलरी आई थी 11 लाख समथिंग, वो हमने यहाँ मेंशन कर देनी है। ठीक है, और एग्जम्प्टेड अमाउंट हमने यहाँ मेंशन कर देना है 79,992। प्रॉफिट जो ड्यूरिंग द ईयर हमें मिला है बैंक की तरफ से वो हमने फाइनल एंड फिक्स के अंदर मेंशन कर देना है। इसको कैलकुलेट कर देंगे, 1 रुपए का फर्क आया तो कहीं हम कम या ज्यादा करके इसको रिकंसिलेशन कर देंगे, इसको रिकंसाइल कर देंगे। ठीक है, ठीक है जी, ये हमारा पूरा रिकंसाइल हो गया नेट एसेट्स भी। वेरिफिकेशन के ऊपर आते हैं और वेरिफिकेशन के ऊपर आने के बाद हमने क्या करना है, पिन यहाँ पे मेंशन कर देनी है अपनी। ठीक है, उस एट्रीब्यूट के ऊपर आके रेसिडेंट स्टेटस बता देंगे कि क्या है, हम रेसिडेंट हैं कि नॉन रेसिडेंट। तो रेसिडेंट सेलेक्ट कर लेंगे। फिर इसको क्या करेंगे, हम डेटा पे दोबारा आएंगे, सेव करेंगे एंड देन सबमिट कर देते हैं इसको। एक बार चेक कर लें फिर से और सेव एंड सबमिट। ठीक है, तो इसको हम सबमिट कर देते हैं।
ये हमारा 2022 का भी रिटर्न हमने सबमिट कर दिया और कंप्लीट टास्क और डिक्लेरेशन, और ये देखें टैक्स ईयर 22 का भी हमारा रिटर्न हमने सबमिट कर दिया। इसको व्यू कर लें एक नज़र और इसका प्रिंट आउट निकाल लें, ठीक है। फिर इसके बाद हम इंशाल्लाह इसका एटीएल का चालान बनाएंगे। तो एटीएल का चालान कैसे जनरेट होगा हम अपने नेक्स्ट टॉपिक में देखेंगे। और हमें जो 2015 से लेकर 2022 तक ये नोटिस आए थे, हमने लेक्चर बाय लेक्चर इन चीज़ों को देख के, यानी कि हमने इनके रिटर्न फाइल किए और डिपार्टमेंट की तरफ से जो क्वेश्चन आए हुए थे हमने उनके जवाब दिए, जो नोटिस आए हुए थे उनके हमने जवाब दिए। इस लेक्चर के हवाले से कोई भी आपकी क्वेश्चन या क्यूरी है आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम इंशाल्लाह इसी का ईटीएल का चालान किस तरह जनरेट होगा और हम किस तरह इसको जमा करवाएंगे, ठीक है। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।